21वां अध्याय, एक विशेष द्वंद्व युद्ध का वर्णन। सनत कुमार जी इसके पश्चात उन दानवों सिद्धियों के नंदी गणेश और स्वामी कार्तिकेय आदि गणपतियों के साथ द्वंद्व युद्ध करने का आरंभ किया। अपने अपने जोड़ चुन परस्पर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। एक दूसरे ने उसके सारथी को रथ और वाहनों से इस प्रकार सभी के एक एक को मार काटा। कितने कलिकिला और शहनाद से शब्द हुए तथा डमरू आदि वाद्यों के स्वर से पृथ्वी कांप उठी। भूतगण दौड़ दौड़ कर दानवों को भक्षण करने लगे और कार्तिकेय ने दैत्यों को मारकर भीषण दृश्य उपस्थित कर दिया। गणेश जी तथा और भी दूसरे गण युद्ध भूमि में प्रलय मचाने लगे। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शिम्बु, निशुम्भुर, महिषासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जन करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर गर्जन लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, मेरी तथा दोनों के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। इसके पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5 गणेश, 5 का वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देख रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया। उसके आघात से वह घूमित पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु इतना बली था कि शीघ्र उठ पड़ा और क्रोधविष्ट होकर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। वहां वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिक पृथ्वी पर सो गए। नंदी भी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए, परंतु गणेश जी ने गिरे और उन्होंने अपने फरसे से जलंधर की गदा को काट दिया। उसी समय वीरभद्र ने उस दैत्य के हृदय में 3 बाण मारकर 7 बाण उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और छत्र को छेद दिया। इससे क्रुद्ध दैत्य ने अपनी दारुणा शक्ति का प्रहार कर गणेश जी को आघात कर दिया और रथ को टूट जाने से दूसरे रथ पर जा बैठा। फिर तो वीरभद्र ने उठकर उसे बड़ी देर तक घोर युद्ध किया। उसके सारथी घोड़ों को मारा, धनुष को काटा, उसके पताका को भी काट दिया और जिससे दैत्य परम क्रुद्ध हाथ में परिघ ले शीघ्र ही वीरभद्र के मारने दौड़ा। परिघ का प्रहार कर दिया। उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते संग्राम भूमि छोड़कर वेग से भाग चले गए। अपने गणों के भागने का यह कोलाहल सुन अपने निकट स्थित एक गण शिव जी ने पूछा, यह क्या हो रहा है? तो मैं इसे शीघ्र शांत करना चाहता हूँ। इतने में भागे हुए गणेश शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए। व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाए। लीलाधरी भगवानों ने अभय देकर संतोष वर्धन किया। इति श्री महाभारत पंचम युद्ध खंड का 21वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।